खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए अब रुक करते हैं नॉन स्टॉप खबरों पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 1088 एम्बुलेंस को विजयवाड़ा से बेंच सर्कल से हरी झंडी दिखाई। ये सभी एम्बुलेंस आधुनिक तकनीकी सुविधा और दवाइयों से लैस है। ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के साथ ही इन्फ्यूजन और पाइप की सुविधाजनक स्टोरेज की इस एम्बुलेंस में सुविधा है। एम्बुलेंस नेशनल इमरजेंसी सर्विस 108 और राज्य हेल्थ सर्विस 104 नंबर वाली है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए 203 करोड़ रुपए मंजूर किए। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में ये कॉल मिलने के बाद 15 मिनट में पहुंचेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट लगेंगे। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को भी इसमें ले जाकर फ्री में इलाज किया जाएगा। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी भी इस एम्बुलेंस में कराई जा सकेगी। जुलाई महीने के पहले दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाली गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में ₹1 प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। अब नई कीमत बढ़कर 594 रुपए हो गई है। बाकी शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज से बढ़ाए गए हैं। कोलकाता में 4 रुपए, मुंबई में 3 रुपए 50 पैसे तो चेन्नई में 4 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। भारत में कोरोना के मामलों में हो रहा है इजाफा। बीते 24 घंटे में देश में 18,653 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महामारी से 507 लोगों की जान गई है। एक दिन में कोरोना से मरने वालों की यह सबसे ज्यादा संख्या है। भारत में अब कोरोना वायरस के कुल 5,85,493 मामले हैं। इनमें से 3,47,969 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कुल 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी एक दिन में कोरोना के 2,199 नए मामले आए हैं। 62 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़ाकर 87,360 हो गए हैं, जबकि अब तक 2,742 लोगों को जान गई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के जारी दिशा निर्देश के अनुसार ये फेज 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। अनलॉक 1 में काफी गतिविधियों में छूट मिली थी, जिसके बाद अब अनलॉक 2 में इसे बढ़ाया गया है। घरेलू उड़ानें पहले ही सीमित संख्या से शुरू की जा चुकी है, मगर अब उनका विस्तार किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को अनुमति होगी। ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाजत होगी। दुकानदार अपने यहां जगह के हिसाब से एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को आ सकते हैं। देश में मेट्रो से लेकर रेल सेवा, सिनेमाघर से लेकर पूल, मनोरंजन पार्क पर रोक बरकरार रही। दिल्ली में कोरोना की चपेट में आने से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव का पिछले 14 दिन से कोरोना से जंग लड़ रहे थे और साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पे थे। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव को 2 बार प्लाज्मा दिया गया। इसके लिए बाकायदा विशेष अनुमति ली गई थी। बावजूद उसके उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। संजीव को इसी साल जनवरी में पुलिस मेडल मिला था। मुंबई के पवई में डेल्फी बिल्डिंग में आग लग गई। आग बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आज से उत्तराखंड में शुरू हुआ चारधाम की यात्रा। दूसरे चरण में ये यात्रा प्रदेश के लोगों के लिए खोली गई है, लेकिन चारधाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को कई बातों का ख्याल रखना होगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा को लेकर कुछ नियम भी बनाए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने बताया कि इस बार यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। इसके बाद ही ऑनलाइन पास मिलेगा। इसके बाद श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी का असर इस साल गणपति उत्सव पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में शुमार लालबाग इस बार गणपति विसर्जन का उत्सव नहीं मनाएगा। लालबाग गणपति मंडल ने कोरोना वायरस के खतरे के चलते ये फैसला किया है। पूरे देश में मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी मंडलों को आदेश दिया था कि इस साल गणपति उत्सव हर साल की तरह ना मनाए, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। केदारनाथ की वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रिजर्वेशन में मिले पास के साथ फोटो, आईडी और उत्तराखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी रखना जरूरी होगा। लुधियाना के सराभा नगर इलाके में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर सरकार को घेरा है। जेडीएस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी कर शवों की बेकदरी का आरोप लगाया है। भारतीय रेलवे आज से मुंबई में 350 ट्रेन बढ़ाने जा रही है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसमें सफर करने के लिए अनुमति होगी। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।